हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेलो एल्केन बनाने का एक नया मेथड जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। एक रिएक्शन को हम बोलेंगे फिनकेल-स्टीन रिएक्शन और एक को हम बोलेंगे श्वार्ज रिएक्शन। ठीक, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं फिनकेल-स्टीन रिएक्शन के बारे में। तो आओ मैं शुरुआत करता हूं फिनकेल-स्टीन रिएक्शन के से। देखो, फिनकेल-स्टीन में होता क्या है कि सबसे पहले आपको लेना पड़ता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला हो गया RX। कोई दिक्कत? अब इसका रिएक्शन हमको करना है सोडियम आयोडाइड के साथ। NaI को हम पढ़ेंगे सोडियम आयोडाइड। लेकिन जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमको एसीटोन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एसीटोन। अब जब ये रिएक्शन हमको कंप्लीट कराना होगा तो देखो कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कराना है। हमको करना क्या है, इसमें से X लेना है और इसमें से Na को एक साथ जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ से NaX को एक साथ निकाल दिया। तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या क्या बचा। यहाँ पे बच गया R और क्या बच गया, I बच गया। तो इन दोनों को आप एक साथ कनेक्ट कर लो। इसको हम पढ़ेंगे एल्किल आयोडाइड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे X के जगह पर हम किसको किसको ले सकते हैं, तो X के जगह पर आप Cl ले लेना या तो Br ले लेना। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल बनाएं तो देखो हम एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। मैं R के जगह पर ले लिया CH3, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। X के जगह पे मैंने यहाँ से ले लिया Cl, हाँ ना। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सोडियम आयोडाइड। अब बताओ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बताओ एसीटोन तो चाहिए ही हमको, पहली बात। और उसके बाद आप बताओ क्या करोगे, यहां से इतनी सारी चीजें निकालोगे, बिल्कुल निकालेंगे। बताओ बाकी क्या क्या बच गया, CH3 और क्या बच गया, I बच गया। किसको एक साथ आपने निकाला है, NaCl को आपने एक साथ निकाला है। कंफर्म हो गया ना। इस रिएक्शन के थ्रू आप केवल और केवल एल्किल आयोडाइड बनाओगे। एल्किल आयोडाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर है? हाँ। अब हम बात करते हैं एसीटोन का क्या काम है, एसीटोन क्यों लिए हैं। तो अभी हम बात करें तो एसीटोन का पहले फार्मूला देख लो कि एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO और ये हो गया CH3। अब हम इसका पता करें कि मतलब इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं रिएक्शन में। तो एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो साइड में NaX बन रहा है ना, इस NaX को क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट कर देता है। तो एक बात याद रखना कि जो एसीटोन है वो एसीटोन क्या करेगा कि जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। कंफर्म है? हाँ। तो ये हम सीख गए कि एसीटोन का काम क्या है इस रिएक्शन के लिए। दूसरा रिएक्शन क्या है कि दूसरा रिएक्शन है श्वार्ज रिएक्शन। श्वार्ज रिएक्शन हमको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें सीखनी है आपको, देखो सबसे पहले आपको सीखना है मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड का मतलब हो गया कि मान लो मेरे पास कोई मेटल है, वो मेटल अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ गया तो वो मेटालिक फ्लोराइड हो गया। लाइक मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया मेरे पास Ag और इस Ag को मैंने F के साथ जोड़ दिया। Ag के पास एक प्लस होता है, F के पास एक माइनस, ये आपस में कंबाइन होके AgF बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया Hg2 डबल प्लस होता है इनके पास, F के पास एक माइनस। जब इनको हम जोड़ेंगे तो Hg2F2 हो गया। मान लो मेरे पास हो गया Sb, एंटीमनी पढ़ते हैं इसको, ट्रिपल प्लस होता है। और उसके बाद मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा इनको F के साथ, ये F के ऊपर एक माइनस। तो बताओ क्या हो गया, SbF3। आप CO ले सकते हो, कोबाल्ट डबल प्लस, और ये हो गया मान लो F माइनस COF2। तो इसमें से किसी को भी आप ले लेना। जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो इसमें से मेटालिक फ्लोराइड में किसी को भी आप ले लेना। और इन जैसे मान लो मैंने यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैंने AgF ले लिया। अब आप क्या करो कि किसके साथ इसका रिएक्शन कराना है, तो आपका इसका रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड के साथ। अब ये जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये रिएक्शन कैसे कराना है, वही पुराना मेथड। यहाँ से X और यहाँ से क्या करो, Ag को एक साथ निकाल दो।
क्या निकाले हो, Ag निकाले हो और X को निकाले हो। बताओ क्या क्या बचा, बच गया R और ये बच गया F। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। कोई पूछे कि एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए स्पेशल कौन सा रिएक्शन है, तो आप बताना स्वार्ज जो रिएक्शन होता है वो एल्किल फ्लोराइड बनाने का स्पेशल रिएक्शन होता है। ठीक है, यहां पे भी अगर हम X की बात करें तो आप X के लिए किसको किसको प्लेस करने वाले हो, तो आप Cl ले लेना और यहां से Br ले लेना। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बताओ एग्जाम्पल के लिए क्या मैं CH3 लिख सकता हूँ, R के जगह पे लिख सकता हूँ बाबा। बताओ X के जगह पे मैं क्या ले लिया, Cl ले लिया। मेटालिक फ्लोराइड के तौर पे AgF, कोई जरूरी नहीं आप केवल यही लो, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करना हो तो पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ। क्या क्या निकाले हो एक साथ, AgCl को एक साथ निकाले हो, तो बाकी बताओ क्या बच गया, CH3 और ये हो गया F। आसान लग रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके, अब हमको पढ़ना है अगला रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये अभी जो तीनों रिएक्शन पढ़ लो ना वो एक नेमिंग रिएक्शन है, और जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक क्या सीखना पड़ेगा, ये हो गया RCOOH, इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या पढ़ते हो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ा जाए तो देखो ये RCOO एक साथ होता है और इसमें से केवल H अलग होता है। H के पास होता है प्लस और इसके पास क्या लग गया, माइनस। इसको हम पढ़ने वाले होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये मेरा हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। अब अगर मान लो इस आयन के पास देखें तो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया RCOO और मैंने यहाँ पे किसी एक मेटल को लाके जोड़ दिया जिसके पास प्लस होता है, जैसे Ag के पास प्लस होता है तो मैंने इस माइनस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा बन गया एक सॉल्ट। अब देखो इसका नाम कैसे पढ़ते हैं, जो भी यहाँ पे ये लिखे हो ना, जो मेटल लिखे हो उस मेटल का नाम पहले पढ़ना है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे Ag का मतलब हो गया सिल्वर, तो हम पढ़ेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो मैंने लिख दिया RCOONA, तो मैं पढ़ूंगा Na का मतलब हो गया सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है ना, मैं लिख दूं RCOOK, क्या पढ़े, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कंफर्म। अगर हुन्स-डीकर रिएक्शन आपको कराना है तो ये वाला सॉल्ट लेना है, कौन सा वाला, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूं, आपको रिएक्शन दिखाता हूं। क्या लोगे, RCOO और यहां मैंने ले लिया Ag। कोई शक, बिल्कुल नहीं। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको लेना पड़ेगा Br2। ये जो सॉल्ट है ना वो एक सॉल्वेंट में होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो CCl4 है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमको करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका सिखाने वाला हूं। बताओ RCOO और यहां से बताओ क्या है Ag, ये है ना, इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, Br2। मतलब यहाँ पे जो Br है वो 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे Br लिख लिया 2 बार। अब आप क्या करोगे, अब यहां से एक सुंदर सा गमला बना लो। गमले के इस साइड बताओ क्या है, गमले के इस साइड है RBr, तो लिख लो गमले के इस साइड है RBr। गमले के बीच में कौन है बताओ, CO2, और गमले के इस साइड कौन है, AgBr। बस हो गया रिएक्शन। वाह सर, बड़ा सिंपल है। हाँ सिंपल रहेगा। अब बताओ ये अगर मान लो रिएक्शन को हमको लिखना हो तो बताओ क्या आप रिएक्शन लिख लोगे, वाई नॉट सर। क्या लिखोगे सबसे पहले, अगर ट्रिक देखना हो तो बताओ CH3COO और ये हो गया Ag। Br को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। फिर सुंदर सा गमला बनाना है, गमले के इस साइड वाली चीज को आप लिख लो, गमले के बीच वाली चीज को लिखो, गमले के इस साइड वाली चीज को लिखो। वाव, कंफर्म हो गया ना, ये है हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब मैं क्या करता हूं, एक चीज बताता हूं,
हुंस डीकर रिएक्शन के थ्रू आप क्या बनाओगे, एल्किल ब्रोमाइड बनाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, इससे एल्किल क्लोराइड भी बन सकता है। पर एक बात बताएं, एल्किल क्लोराइड अगर आप बनाओगे तो एल्किल क्लोराइड जो बनेगा उसकी यील्डिंग बढ़िया नहीं होती, मतलब वो बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे Br2 लेकर रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, इसकी यील्डिंग बढ़िया होती है, अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। तो इस रिएक्शन से एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बना सकते हो आप, फ्री हो, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड लिए है बनाना था तो मैंने क्या लिया, Br2 लिया। अगर मान लो हमको क्लोराइड बनाना होता एल्किल क्लोराइड तो यहाँ पे क्या लिखते, Cl2 लिखते। और अगर मान लो हमको आयोडाइड बनाना रहता तो यहाँ से क्या लेते, आयोडीन लेते। लेकिन एल्किल आयोडाइड आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अगर मान लो यहाँ पे आयोडीन आपने लिया और रिएक्शन को आगे करना शुरू किया तो ये एल्किल आयोडाइड बनने के बजाय एस्टर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन से आपको केवल क्या बनाना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है। तो इस पॉइंट को आप देख भी सकते हो कि ये जो होता है ना, एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। आप इस रिएक्शन से एल्किल क्लोराइड बना सकते हो, पर इसकी जो यील्डिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। और इस रिएक्शन से आप एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती करी, ये वाला देखो, आप मान लो ऐसी गलती कर रहे हो किसके साथ, आई को लेके, तो ये बना लेगा एस्टर। एस्टर का फार्मूला होता है COO के दोनों साइड होता है R, ये बन गया एस्टर। कार्बन डाई ऑक्साइड पहले भी निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी निकलेगा। ये AgI के साथ निकल जाएगा, ये हो गया AgI। मन में दुविधा हो रही है कि 2R कहाँ से आ गया, भैया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2R मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार है, मतलब CO2 2 बार है, तो CO2 यहाँ 2 बार हो गया और एक यहाँ, देखो मतलब CO2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो एक CO2 यहाँ हो गया और एक CO2 यहाँ हो गया। Ag कितनी बार हो गया, 2 बार। I भी कितनी बार हो गया, 2 बार। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। कंफर्म हो ना? हाँ। अगर मैं क्या करूं, आपसे कुछ चीजें पूछूं, अब बताना, ये आपको बताना है भाई, आपको बताना है कि हमको बनाना है एल्किल क्लोराइड। स्पेशल रिएक्शन है ये, स्पेशल रिएक्शन है। एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए कौन सा स्पेशल रिएक्शन होता है, बता लोगे? यस सर। कौन सा रिएक्शन? डार्जन रिएक्शन। एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन, अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया, हुंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन, फिनकेल स्टीन रिएक्शन। और एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए स्पेशल कौन सा रिएक्शन, इसके लिए आपको लिखना है स्वार्ज रिएक्शन। तो ये स्पेशल टाइप के रिएक्शन है कि मतलब डार्जन रिएक्शन से केवल और केवल एल्किल क्लोराइड, हुंस डीकर से एल्किल ब्रोमाइड, फिनकेल स्टीन से एल्किल आयोडाइड और स्वार्ज रिएक्शन से एल्किल फ्लोराइड बनाओगे, ठीक है। चलो आइए मैं आपको सिखाता हूं हुंस डीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म। हुंस डीकर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है RCOO और ये हो गया Ag, और इसका रिएक्शन हमको कराना है Br2 के साथ। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की शुरुआत कैसे होती है, तो यहां से अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये RCOO और ये है Ag, यहाँ पे Br जो है वो 2 बार है, तो क्या मैं इस Br को 2 बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कि इस Ag को ये Br पसंद हो गया, बात पसंद की आ गई है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ये गठबंधन कर लेंगे, मतलब Ag Br ये आपस में गठबंधन करके कहीं निकल लिए। अब जब ये निकल लिए तो बाकी यहां से कौन बचा, RCOO। Ag छोड़ के गया है, तब से COO तन्हा हो गया है, और ये जो Br है जब इस Br को छोड़ के गया है तो ये वाला Br भी तन्हा हो गया। ये Br जो है वो COO के पास आएगा, बोलेगा कि तुम भी तन्हा हम भी तन्हा, एक काम करते हैं कि हम दोनों गठबंधन कर लेते हैं ताकि दोनों की तन्हाई दूर हो जाए। तो ये दोनों आपस में ऐसे गठबंधन कर लिए।
लेकिन जो COO है कुछ समय बाद इसको पता चलता है कि मेरी कंफर्टेबिलिटी ये Br के साथ हो नहीं पा रही है, तो ये बोलेगा कि एक काम करते हैं कि मैं आपके साथ कंफर्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए आप अपने रास्ते हो जाओ, हम अपने रास्ते हो जाएंगे। तो इनके रास्ते अलग कैसे होते हैं, RCOO और ये हो गया Br। इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनका है और एक इलेक्ट्रॉन इनका है। एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या होगा कि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब अगर ये आपस में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपना अपना, तो RCO और ये हो गया Br। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसको हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। ये RCOO है। अब यहां से देखो, मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, RC, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये मान लो हो गया O और ये मान लो इसका फ्री रेडिकल है। अब ये COO को जब से Br छोड़ के गया है ना, तब से ये बेचारा बड़ा टेंशन में रहता है, किसी के साथ भी इसकी कंफर्टेबिलिटी हो नहीं पा रही है। तो ये क्या करेगा, R से बोलेगा कि ऐसा है कि मैं दुनिया में अकेला रहना चाहता हूं, कृपया करके आप भी मेरे साथ नाता तोड़ लीजिए। तो अगर ये नाता तोड़ेंगे तो कैसे नाता तोड़ेंगे, यहां से देखें आप, होगा क्या कि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बताओ ये क्या हो गया, R के पास अपना फ्री रेडिकल आ गया और ये देखो C डबल बॉन्ड O और ये O, यहाँ पे बताओ इनका फ्री रेडिकल था। ये वाला जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो एक और फ्री रेडिकल आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और तुमको पता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो पता हो क्या हो गया, एक बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बन गया CO2। मैं इसको लिख सकता हूँ CO2, ये गैस है, ऐसे निकल जाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि ये जो AgBr है वो अपना गठबंधन कर लिया था, ये जो COO है गैस के रूप में निकल गया। तो बाकी बताओ कौन कौन बचा है, ये R फ्री रेडिकल वाला और ये Br फ्री रेडिकल वाला। अब यहां से होगा क्या कि ये R और Br आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। ये बोलेंगे कि मेरे को CO छोड़ के चला गया है, Br बोलेगा कि मैं भी उसके साथ रिश्ते निभाने की कोशिश किया पर वो मेरे साथ भी रिश्ता नहीं निभा पाया। तो बोलेंगे कोई ना, मैं भी खाली तुम भी खाली, आओ एक काम करते हैं, दोनों गठबंधन करते हैं। और दोनों गठबंधन करके यहां से बना लिए RBr। तो अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट ये हो गया मेन प्रोडक्ट, ये तो गैस के रूप में हो गए, और एक AgBr हो गया। इस तरीके से हुन्स-डिकर रिएक्शन की ये जो होती है वो मैकेनिज्म होती है। आई होप हुन्स-डिकर रिएक्शन की ये जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।